तो आज हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी एक घमंडी हाथी और एक छोटी सी चींटी की। अच्छा, एक सवाल है। क्या ताकत ही हमेशा जीतती है? क्या सबसे मजबूत होना ही सब कुछ है? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जंगल के एक बहुत बड़े, बहुत ही घमंडी हाथी से। अब ये जो हाथी था ना, वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और इसी बात का उसे जबरदस्त घमंड था। मतलब वो खुद को जंगल का राजा ही समझता था और बाकी जानवरों को तो कुछ समझता ही नहीं था। उन्हें परेशान करने में, सताने में उसे बड़ा मजा आता था। तो हुआ यूं कि एक दिन ये हाथी जंगल में अपनी ही अकड़ में घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक पेड़ पर बैठे बेचारे तोते पर, और बस मिल गया उसे मौका अपना घमंड दिखाने का। उसने एकदम रौबदार आवाज में तोते को हुक्म दिया, ए चल, मुझे झुककर सलाम कर। सोचिए कितना अहंकार भरा था इन शब्दों में। अब बेचारा तोता, उसने मना कर दिया और बस हाथी तो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर अपनी ताकत का इतना गलत इस्तेमाल किया कि पूरा का पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ फेंका। जरा सोचिए, अपनी शक्ति का कैसा भयानक इस्तेमाल कर रहा था वो। चलिए अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, जो शायद इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये थी एक छोटी सी चींटी, हाथी से बिल्कुल उल्टी। मतलब वो एक नन्ही सी गुफा में रहती थी और बहुत ज्यादा मेहनती थी। दिन रात बस अपना खाना इकट्ठा करने में लगी रहती थी। तो एक दिन जब ये चींटी बड़ी मेहनत से आने वाली बारिश के लिए एक लड्डू खींचकर ले जा रही थी, तो उस घमंडी हाथी ने उसे देख लिया और बस उसके शैतानी दिमाग में आया कि इसे परेशान किया जाए। उसने पास की नदी से अपनी सूंड में पानी भरा और फ्रर सारा पानी चींटी के ऊपर डाल दिया। बेचारी चींटी तो भीगी गई, उसका लड्डू भी टूटकर बिखर गया। लेकिन वो चींटी डरी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने गुस्से और हिम्मत के साथ हाथी को देखा और कहा, एक दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ ले लिया। तो अब वक्त था बदले का। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, चींटी का बदला। लेकिन सवाल तो यह है कि एक नन्ही सी चींटी इतने बड़े विशाल हाथी से बदला लेगी कैसे? आखिर क्या कर सकती थी वो? क्या हो सकता था उसका प्लान? उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही दिन चींटी ने देखा कि वो हाथी उसी की गुफा के पास आराम से सो रहा है। और बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया आया। प्लान बहुत सीधा साधा था, पर एकदम असरदार। वो दबे पांव सोए हुए हाथी के पास गई और धीरे से उसकी लंबी सूंड के अंदर घुस गई। और अंदर पहुंचते ही उसने जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, वो बड़ा सा हाथी दर्द के मारे बुरी तरह तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, बाहर निकलो, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो बचाओ। उसकी वो चीखें उसकी बेबसी साफ दिखा रही थी। और बस इसी एक घटना ने उस घमंडी हाथी को वो सबक सिखाया जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जैसे ही चींटी सूंड से बाहर निकली, वो डरा हुआ, कांपता हुआ हाथी तुरंत उसके सामने, कह सकते हैं, गिड़गिड़ाने लगा और उसने फौरन माफी मांग ली। ये हाथी का पूरी तरह से बदला हुआ रूप था। कहाँ तो वो पहले इतना घमंडी था, दूसरों को सताता था, और अब वो इतना विनम्र हो गया था कि उसने उस दिन के बाद फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात, कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी भी किसी को उसके आकार से कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब असली ताकत घमंड दिखाने या कमजोर को दबाने में नहीं है। सच्ची ताकत तो अच्छे काम करने में है, दूसरों की मदद करने में है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सबके पास कोई ना कोई ताकत होती है ना? किसी के पास शरीर की, किसी के पास दिमाग की, तो किसी के पास अपने पद की। सवाल यह है कि हम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या अच्छे कामों के लिए या फिर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए?